Good morning, dear students. In the previous class, we have done one story, strong and weak, and today we will do one another story. And the name of the story is Clever Fish. These two story we will do in this session. So today we will do this story half, and in the next class we will complete it. So name of the story is Clever Fish. One day, a fisherman was fishing to a river as usual. मतलब one day a fisherman, मतलब जो फिश को पकड़ने वाला होता है ना, fisherman was फिशिंग का मतलब कि मछलियाँ पकड़ रहा था टू अ रिवर, एक रिवर पे एज यूजल, हमेशा की तरह. ही थ्रो हिज नेट इनटू द रिवर, उसने अपना जो नेट है, जो जाल है, वो रिवर में थ्रो किया. एंड ही जस्ट सेट वेटिंग देयर फॉर फिश टू गेट इन. ही थ्रो हिज नेट इनटू द रिवर, उसने नेट को रिवर में थ्रो किया. एंड ही जस्ट सेट, और वो बैठ गया. वेटिंग, किस लिए वेट कर रहा था, देयर, वहाँ पे, फॉर फिश टू गेट इन, कि जो फिश है वो जाल के अंदर आए. टू गेट इन, सो दैट ही कुड सेल अ लॉट ऑफ फिश इन द मार्केट, ताकि वो बहुत सारी फिश को मार्केट में सेल कर पाए. अगर उसके पास बहुत ज़्यादा फ़िश होंगी तो वो मार्केट में उसको सेल करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, है ना. तो वो इसलिए वहाँ पे वेट कर रहा था. कहाँ पे, रिवर के किनारे पे. एंड गेट सम गुड मनी फ्रॉम द फिश, ताकि वो बहुत सारी फ़िश को मार्केट में बेच सके और थोड़े ज़्यादा पैसे जो हैं वो कमा सके. फिशरमैन हुक्ड relevant basil in the net, thinking that he must got a lot of fish in the net. फिशरमैन ने अपना जो जाल है वो प्रॉपर तरीके से रिवर में फेंका, ये सोचते हुए कि बहुत ज़्यादा सारी मछलियाँ जो हैं वो इस नेट के अंदर फंस जाएंगी. He acted to count the net out of water, उसने जो नेट है उसको फिर बाद में बाहर निकाला. बट देन ही सा देयर इज़ वन टाइनी लिटल फिश इन दैट नेट. लेकिन फिर उसने क्या देखा, उसने जाल को तो प्रॉपर तो ऐसे फैलाया था कि बहुत सारी फ़िश उसके अंदर आ जाएंगी. ही एक्टेड टू काउंट द नेट आउट ऑफ वाटर. अब उसने मतलब वाटर से बाहर नेट को निकाला, लेकिन उसने क्या देखा कि उसमें सिर्फ एक छोटी सी फिश थी उस नेट में. बट देन सडनली, मतलब वन टाइनी लिटल फिश इन दैट नेट. बट देन सडनली द फिश स्टार्ट टू टॉकिंग टू हिम एंड सेड टू द फिशरमैन, ओह फिशरमैन, प्लीज 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 लीव मी. Thinking that he must got a lot of fish in the net, he acted to count the net out of water, but then he saw there is only one tiny little fish in that net. उसने क्या देखा कि एक बहुत ही छोटी सी फिश, जब उसने उस नेट को बाहर निकाला ना, तो उसने क्या देखा कि एक बहुत छोटी सी ही फिश है उस नेट के अंदर. एंड देन सडनली, और तब अचानक से जो फिश है वो उससे बातें करने लग गई. और क्या बोला उसने, सेड टू द फिशरमैन, क्या बोला फिशरमैन को, ओह फिशरमैन, प्लीज़ 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 लीव मी, प्लीज़ मेरे को छोड़ दो. बट फिशरमैन डिड नॉट गिव एनी अटेंशन टू द रिक्वेस्ट ऑफ द फिश. लेकिन फिशरमैन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर. इसको आज हम इतना ही करेंगे. इसको एक बार फिर से रीड करेंगे.
One day, a fisherman was fishing to a river as usual. ये was है बेटा. Was fishing to a river as usual. He threw his net into the river and he just sat waiting there for fish to gather in. He threw his net into the river and he sat just waiting there for fish to get in, so that he could sell a lot of fish in the market and get some good money from the fish. Fisherman hooked relevant basil in the net, thinking that he must got a lot of fish in the net. He acted to count the net out of water, but then he saw there is one tiny little fish in that net, and suddenly the fish start to talking to him and said to the fisherman, "Oh fisherman, please, please, please leave me." But fisherman did not give any attention to the request of the fish. Till here, write down the story in your either your grammar notebook. If you have, then write down your grammar notebook. If you don't have grammar notebook, then write down in your English notebook and then learn also. I'm againing making this paragraphs video so that again and again you will see the video and you can write the story.